हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ माय स्टबन का एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सॉन जुएन से कह रहा होता है, देख हम बस एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम एक दूसरे की नीड पूरी कर रहे हैं विदाउट किसी भी फीलिंग्स के। ओके। और फिर उसके बाद जुएन थोड़ा सैड हो जाता है, पर वो उस चीज़ से ओके होता है और उसके बाद दोनों किस करते हैं और हियर वी गो अगेन, द रोमांटिक हॉट नाइट स्टार्ट। और उसके बाद दोनों बहुत सॉन तो यार इतना गुड किसर है ना गाइस, किस करता है और फिर उसके बाद सॉन उसके नेक पे बहुत ज़्यादा तेज से बाइट कर देता है और वो उसके नेक पे बाइट ही करता रहता है पूरे सीन में। एंड द किस वाज सो सेक्सी। दे हैड वेरी हॉट स्वेटी सेक्सी नाइट टुगेदर। और यहाँ पर रोमांटिक सीन ख़त्म होने के बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुएन जैसे ही ऑफिस आता है तो जब उसके कलीग उसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि जुएन, तेरे नेक पर राव कुछ है, हाँ। और वो ऐसे बोल रहे होते हैं तो जुएन कहता है मेरे नेक पे, और जैसे वो फ़ोन पे चेक करता है तो उसके बाद वो शॉक हो जाता है और इतने में वो लड़का उससे फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि वाह, मुझे भी हाई ना बनना है ताकि मैं भी तेरे नेक को बाइट कर सकूँ, सो स्पाइसी हॉट। वाह। तो उसकी फ्रेंड कहती है ओए चुप कर, कितना फ्लर्ट करेगा तू। और फिर जुएन वहाँ से भाग जाता है और सीधा वॉशरूम में जाता है और वो अपना स्कार देखता है शीशे में और कहता है ओह सॉन, ये तूने क्या कर दिया। और उसके बाद वो अपना नेक थोड़ा सा कवर करता है और फिर वो बाहर जाता है काम करने के लिए और वो अपना काम कर रहा होता है कि इतने में ही वहाँ पर सॉन आता है उसके पीछे से और कहता है कि चुपके से उसके कान में, ओए तू क्या कर रहा है। तो जुएन डर जाता है और कहता है ओ यार, तूने मेरे को डरा दिया, हाँ बता के आना चाहिए ना। तो सॉन कहता है बस इतनी ही जान है तेरे अंदर। तो उसके बाद जुएन कहता है ये देखो आपकी वजह से क्या हो गया, मेरे नेक पे ये बाइट, ये मार्क, हाँ अब सब मेरे को चिढ़ा रहे हैं, आपको पता है। तो उसके बाद सॉन कहता है कि मार्क ही तो है तो क्या हुआ, हाँ। तो जॉन कहता है कि आपको पता है सबने देख लिया है और कितना एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। तो सॉन अपनी टी शर्ट रिमूव करता है और कहता है कि ठीक है तो मुझे तू बैक बाइट कर दे, ठीक है, मैं माइंड नहीं करूँगा। तो उसके बाद जॉन कहता है नहीं, पागल हो गए हो क्या आप। और उसके बाद इतने में हम वहाँ पर देखते हैं कि चैंप आ जाता है और वो कहता है कि सॉन, तुझे कुछ काम है, तू जाके वहाँ पे काम कर। और उसके जाने के बाद चैंप इससे कहता है कि क्या वो तुझे दोबारा परेशान कर रहा था, हाँ। तो जैन कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं परेशान कर रहा था। तो चैंप कहता है अगर उसने करा है ना, हाँ, तो तू मुझे बता दे। तो उसके बाद चैंप बोलता है एक मिनट, कहीं तू उसको तो परेशान नहीं कर रहा था, मुझे अभी भी पता है तू पहले बहुत परेशान करता था उसे, है ना। तो उसके बाद जैन कहता है ओहो, मैं उसे क्यों परेशान करूँगा, वो इतना डेंजरस है ना मेरे लिए, और वैसे भी वो मेरा सुपरवाइज़र है, हाँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मुझे फेल कर दिया तो उसने। तो चैम्प कहता है डोंट वरी, ठीक है, सब स्मूथली होगा। वो बस ज़्यादा बोलता है पर उसका दिल बहुत ज़्यादा काइंड है, ठीक है, डोंट वरी, वो तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा पूरी लाइफ अगर तू उससे अच्छे से बात करेगा तो। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे होते हैं और सॉन कहता है कि जेन तू आगे बैठ रहा है। तो उसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ ज्वेन तू आगे बैठ। और जैसे ही वो ज्वेन बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट ही होने वाली होती है कि वहाँ पर पैनी आ जाती है और वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि फैक्ट्री जा रहे हैं हम। तो पैनी कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मुझे भी वहाँ पर कुछ काम है। तो उसके बाद ज्वेन ये सब देख रहा होता है और ज्वेन अपनी सीट से उठ जाता है और पैनी कहती है थैंक यू, और ज्वेन उठ के पीछे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब कार रुक जाती है फैक्ट्री के पास तो उसके बाद वो पीछे देखती है और देखती है कि सब सो चुके होते हैं और फिर वो उसके लेग के ऊपर हाथ रखती है। तो सॉन कहता है एक मिनट, तू क्या कर रही है, हाँ बच्चे पीछे सो रहे हैं। तो वो कहती है तो क्या हुआ, वो सोई तो रहे ना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और उसके बाद जॉन इतने में उठ जाता है और वो देख लेता है दोनों को फ्लर्ट करते हुए। और जब पैनी
जुएन को उठता हुआ देख लेती है तो वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सब मिलके वहाँ पर जाते हैं फैक्ट्री में, और उसके बाद वहाँ पर विन मिलता है जुएन को, और फिर दोनों हाय हेलो करते हैं और फिर सब अंदर जाते हैं। एक मीटिंग रूम जैसा कुछ होता है, वहाँ पर सब बैठते हैं हॉल में। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सब बैठ के बात कर रहे होते हैं, और इतने में ही सॉन कहता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, ठीक है अभी आता हूँ मैं। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि ओए पीरसॉन की कोई गर्लफ्रेंड है? तो विन कहता है नहीं है। क्यों, तुझे इंटरेस्ट है उसमें? तो वो लड़की कहती है नहीं, मुझे बस जानना है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, मेरे को बस, क्योंकि ना मैं ना एक्चुअली पेनी और पीरसॉन को ना बहुत ज़्यादा शिप करती हूँ। मुझे लगा कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, पर ऐसा नहीं है। तो उसके बाद विन बोलता है कि वो कभी भी किसी के साथ सीरियस नहीं हुआ है, वो हमेशा मतलब अकेले ही रहा है, फ्लर्टिंग व्लर्टिंग बस इतना ही। और उसके बाद ये लोग टॉपिक चेंज करते हैं और विन कहते हैं कि अच्छा सुनो, जब तुम लोग नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो यहाँ पर एक गेम है और वो बहुत अच्छा गेम खेलता है, ठीक है, और मैं तुम दोनों को उससे मिलाऊंगा। तो उसके बाद जो जुएन का दोस्त बैठा हुआ होता है वो कहता है कि तुझे पता है ये कितना अच्छा स्केट करती है, मैं तुझे वीडियो दिखाता हूँ, और सब वीडियो देख रहे होते हैं। तो इतने में ही वो इंटर्न वाला लड़का कहता है कि यार वाह, यहाँ पे कितनी सारी एक्टिविटीज़ है ना, काश मुझे भी यहाँ पर अपना इंटर्नशिप मिल जाए, क्या मैं स्विच कर सकता हूँ? तो इतने में ही जुएन फटाक से कहता है कि हाँ हाँ मैं भी स्विच कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर काम करने आ जाऊँ? और उसके बाद इतने में वहाँ पर सॉन आ जाता है, कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं तुझे आने नहीं दूंगा, तुझे क्या लगता है तू ऑफिस छोड़ के आ सकता है यहाँ पर? कभी नहीं। और विन जुएन को कहता है चुपके से, ओए लगता है मुझे पीरसॉन आजकल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं, है ना? और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली तीनों मॉल में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद पेनी कहती है कि सॉन हम कहाँ पे खाना खाने चलें? तो उसके बाद वो कहती है ओह जुएन, तू हमारे साथ डिनर करेगा? क्योंकि मैं सॉन को ट्रीट दे रही हूँ, क्योंकि उसने मेरे को फैक्ट्री में छोड़ा था ना, इसलिए। तो उसके बाद जुएन कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा फ्रेंड आ रहा है तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो उसके बाद सॉन कहता है कौन से फ्लोर पे होगा तू? तो वो कुछ नहीं बोलता, और इतने में वहाँ पर प्रियांग आ जाता है, और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद पैनी कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। और जैसे दोनों वॉक कर रहे होते हैं, पैनी की नज़र अपनी कलीग के ऊपर जाती है, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट कर रही होती है, या जो भी चल रहा है उन दोनों के बीच। तो सोनू से देखते और कहता है कि क्या हुआ? तो पैनी कहती है नहीं कुछ नहीं, एक काम करते हैं हम कहीं और चलते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये इसको खींच के लेके आता है, तो प्रियांक कहता है ओ क्या हो गया, तू मुझे खींच के क्यों ले आया? हाँ मैं हाई भी नहीं बोल पाया। तो जैन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है हाई वाई बोलने की, ठीक है। और उसके बाद इतने में ही जैन के पास मैसेज आने लगता है कि मॉर्निंग को लेट मत होना, ठीक है, वरना मैं तुझे मीटिंग के लिए लेके जाऊंगा ज़बरदस्ती। और वो बार बार मैसेज देख रहा होता है, और फिर से मैसेज आता है कि ओए बस रीड मत कर मेरा मैसेज, रिप्लाई भी कर, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसका मैसेज का रिप्लाई करता है, फिर जैसे वो फ़ोन रखता है फिर दोबारा मैसेज आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है ना अपना फ़ोन अपने पॉकेट में ही रख लेता है और उसके साथ चले जाता है प्रियांक के। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मॉर्निंग में जोएन चैम्प के लिए और बाकी अपने कलीग्स के लिए कुछ खाने के लिए लाता है, और उसके बाद वो चैम्प को शेयर करता है और कहता है कि इसमें अलग अलग फ्लेवर है, तो तू कुछ भी चूज़ कर सकता है, ओके। और उसके बाद चैम्प खाता है, और फिर चैम्प उसे कहता है कि तुझे पता है कि नेक्स्ट वीक अवीन का बर्थडे है, तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हो, तो तू भी चल रहा है? तो उसके बाद जोएन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, और वैसे भी फ्री चीज़ों को मैं कभी भी मना नहीं करता, वैसे आप मुझे अफोर्ड तो कर सकते हो ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। और यहाँ पर सब पार्टी वार्टी की प्लानिंग कर रहा होता है चैम्प और जोएन, और ये सब बातें सुन रहा होता है सॉन चुपके से। और उसके बाद स्वैन उठता है, और उसके बाद कहता है कि ये कॉपीज़ हैं, ठीक है, मुझे इसके सेट्स चाहिए, और मेरे को ये सब 10 मिनट में चाहिए। और उसके बाद जोएन जल्दी से उसके जो हाथ में होता है वो खाता है, और उसके बाद वो चले जाता है सीधा प्रिंट करने। और जब जोएन प्रिंटिंग मशीन यूज़ कर रहा होता है तो वो यूज़ नहीं कर पाता है, वो स्टक हो जाती है, और इतने में ही वहाँ पर सोन आ जाता है और कहता है कि हो गया काम? तो जोएन कहता है मुझे नहीं पता, आई थिंक ये फ्रोज़ हो गया है, शट डाउन हो गया है, मुझे नहीं पता, ये वर्क नहीं कर रही है। तो सोन उसके ऊपर चिल्लाता और कहता है कि वाह, तू इतना सा काम नहीं कर सकता, तू सर्वाइव कैसे करेगा जोएन? हाँ अभी तक नहीं हुआ, वाह।
और फिर जुएन कहता है कि ठीक है, मैं फटाफट से जेम्स के पास से करवा के लेके आता हूँ, ओके, जल्दी आता हूँ मैं। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुएन फटाफट मीटिंग रूम में आता है पेपर्स लेके और कहता है आई एम वेरी सॉरी, मैं लेट हो गया, वो मशीन ख़राब हो गई थी तो मैं ऊपर गया था प्रिंट करने, आई एम सो सॉरी। और उसके बाद सब उसको देख रहे होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और फिर उसको कोई कहता है कि जुएन, ये काम तुझे ऑलरेडी सॉन ने कल दे दिया था और ये तूने पेपर्स ऑलरेडी प्रिंट कर लिए हैं। और उसके बाद पेनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि जुएन, हो गया तेरा, अगर तेरे को और कोई काम नहीं है तो प्लीज़ गेट आउट, ये मीटिंग टाइम है। और सब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं और बेचारा जुएन, पुअर बेबी। और फिर हम देखते हैं कि जब सॉन अपने ऑफिस में वापस आता है तो वहाँ पे चैम्प बैठा हुआ होता है और वो उससे क्या कहता है कि ओए तूने जुएन को देखा? तो चैम्प कहता है कि मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर है? हाँ, तो उसके साथ प्रैंक करता रहता है, उसको परेशान करता है, अब पता नहीं वो कहाँ है। तो उसके बाद सॉन कहता है बस मुझे हेल्प करना उसको ढूंढने में, पता नहीं कहाँ चली गया है वो। और इतने में ही वहाँ पर जेम्स आता है तो सॉन कहता है तूने जुएन को देखा? तो फिर जेम्स बताता है कि हाँ, वो जून के साथ ना बात कर रहा था वहाँ पे। और उसके बाद सॉन जाता है और वो देखता है कि जुएन सीढ़ी पे बैठा हुआ होता है और वो रो रहा होता है। और सॉन उसके पास जाके कहता है कि जुएन, तो वो नहीं सुनता। और फिर उसके बाद कहता है जुएन इधर देख मेरी तरफ, काम डाउन। तो उसके बाद जुएन कहता है काम डाउन? हाँ, जो आप मेरे साथ कर रहे हो क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों किया मेरे साथ, पहले मुझे ये बताओ। और उसके बाद सॉन उसे देख रहा होता है और जुएन रोते रोते कह रहा होता है कि हाँ, क्यों किया, और आपके वजह से मुझे जुएन ने बुलाया और मुझे डांटा, शिट, सिर्फ आपकी वजह से। और उसके बाद सॉन उसके पास बैठता है और उसको क्यूटली टच करता है और कहता है जुएन आई एम सॉरी, प्लीज़ मत रो। और फिर वहाँ पे जेम्स आता है और कहता है सॉन, तुझे जून ने बुलाया है, ठीक है, वो तुझसे बात करना चाहते हैं। तो सॉन कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और इतने में ही वो उसको समझा रहा होता है पर वो नहीं सुनता और सॉन वहाँ से उठ के चले जाता है और जुएन अकेले रो रहा है। माय गॉड, ही इज सच अ क्राई बेबी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग वापस ऑफिस आ जाते हैं और सब जीप से उतरते हैं और पैनी कहती है कि चलो हम चलते हैं। और पैनी और सोन दोनों साथ में चले जाते हैं। और उसके बाद वो लड़की दोबारा उन दोनों के बारे में बात करने लग जाती है और कहती है कि वाह, मैं सच में चाहती हूँ दोनों अकेले टाइम स्पेंड करें। तो वो लड़का कहता है कि तू पागल पागल हो गई है क्या? हाँ, तू दूसरों के मैटर में क्यों अपनी टांग अड़ा रही है, चल यहाँ से। और उसके बाद और यहाँ पर जुएन इन दोनों की बात सुन के कहीं पे खो जाता है और उसके बाद उसका दोस्त कहता है जुएन, जुएन चल। और फिर हम देखते हैं कि सब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दोबारा दूसरे सीन में जब जुएन मशीन यूज़ कर रहा होता है तो फिर वहाँ पर वो लड़की आती है उसकी हेल्प करने और वो उसकी हेल्प करती है। और फिर वो कहती है कि अच्छा, वैसे मेरी बात सुन, तू तो पीसॉन से क्लोज़ है ना? तो जुएन कहता है कि मैं इसे क्लोज़ कहता नहीं हूँ क्योंकि हम बस दिन में बस थोड़ी सी बात करते हैं, बिल्कुल। और तुझे तो पता है ना कि जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो हमारी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा, तू उसे लाइक नहीं करता पर वो फिर भी तेरा कितना ज़्यादा ध्यान रखता है, पीसॉन कितना अच्छे हैं, पता है तेरे को। और फिर उसके बाद वहाँ पे पिपूत आता है और वो फाइल्स वाइल्स लेके वहाँ से चले जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुएन पियांग से बात कर रहा होता है और पियांग कहता है कि अच्छा यार, तू फ्री व्री नहीं है क्या, आज हम मूवी के लिए चलें? तो जुएन पहले सोचता है मूवी, हाँ ठीक है, चलते हैं हम मूवी के लिए। और उसके बाद जुएन कहता है ओए सुन, मैं तुझसे एक बात पूछूं, वो जो बार ऑनर था जिसका नाम था फ्रेंड्स, हाँ मुझे उसका सही से फेस याद नहीं, पर वाह वो कितना हॉट था ना। तो पियांग कहता है हाँ हाँ, क्यों, वो तेरे टाइप का है तो इसलिए तो उसको कॉम्प्लीमेंट दे। अच्छा पहले तुम मुझे ये बता कि वो जो बार में जो क्या नाम था, सॉन, जो तुझे मिला था और फिर वो तेरे को घर ले गया था, वो कौन है? हाँ। तो जॉन कहता है उसकी बात छोड़ना, वो बस कोई बड़ा सा इंसान है, मैं उसकी बात मत कर मेरे सामने। और उसके बाद जॉन कहता है चल ठीक है, तो हम शाम को मिलते हैं, ठीक है, मूवी के लिए। और पियांग कहता है हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरे दोस्त आ गए, और वो फटाक से फ़ोन काट देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुएन फाइल्स को कलेक्ट कर रहा होता है, ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, और इतने में ही पीछे से सॉन आता है और उसके बहुत क्लोज आ जाता है। फिर जैसे वो पीछे मुड़ता है
तो पहले दोनों की आइज़ लॉक होते हैं और फिर जो है ना पीछे हट जाता है और कहते हैं कि क्या कर रहे हो आपको, हाँ बताना चाहिए था ना कि आप हो। तो उसके बाद सॉन कहता है पहले तू मुझे ये बता कि तू कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है कि कहीं नहीं, मैं बस प्रियांक के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। तो सॉन कहता है मैंने तुझे मना किया है ना कि तू उससे बात नहीं करेगा। तो वो कहता है वो बस मेरा दोस्त है और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद सॉन कहता है और तू किसको मैसेज करा था, फ्रेंड्स को, हाँ, ताकि तू उसके साथ दोबारा स्लीप कर सके, हाँ। तो उसके बाद जैन बोलता है कि नहीं तो मैं किसी के साथ हुकअप नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी। और उसके बाद वो उसको कुछ टीस वाली बात बोल देता है और इतने में वो उसको किस कर देता है, वाओ हॉट किस। और उसके बाद सॉन बोलता है तू उसके साथ दोबारा सोने जा रहा है क्या, हाँ मैं तुझे अलाउड नहीं करूँगा, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद जोएन उसे मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप मेरा बिलीव क्यों नहीं करते हो, हाँ। और उसके बाद वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, सॉन बहुत बोलने लगता है। तो जोएन कहता है कि आपकी लड़ाई वड़ाई हो गई है क्या, हाँ पैनी से, और आप उसका गुस्सा मेरे पे उतार रहे हो। तो उसके बाद सोन कहता है एक मिनट, यहाँ पे पैनी कहाँ से आ गई। तो सोन कहता है आपको क्या लगा कि मैं नोटिस नहीं करूँगा। तो सोन कहता है तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। मैंने तेरे को बार बार बोला है कि मेरी ना कोई गर्लफ्रेंड है ना मेरी कोई वाइफ है, तुझे समझ क्यों नहीं आता है। और जैसे ही सोन उसके क्लोज आता है किस करने के लिए दोबारा से, तो वहाँ पर उसके दो कलीग आ जाते हैं और उनके आते ही सोन उससे क्लोज ही रहता है पर कहता है कि मैं तुझे काम बता रहा हूँ। और उसके बाद वो दोनों कलीग देख के तो सोन कहता है कि हाँ तुम दोनों यहीं पे रख दो फाइल्स, और मैं इसको ट्रेन कर रहा था। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जोएन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सीधा सोन का हाथ लेके अपने चेस्ट पे रखकर कहता है देखो मेरी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, हाँ मैं तो पागल होने वाला था। और जैसे वो सोन को देखता है तो वो उसका हाथ हटा देता है और कहता है शिट। और फिर वो अपनी फाइल्स लेता है और वहाँ से चला जाता है और सोन उसे देख रहा होता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जोएन अकेले बैठा हुआ होता है और वहाँ पर सोन की जीप रुकती है और सोन कहता है तो अभी तक घर क्यों नहीं गया। तो जोएन कहता है मैंने राइड बुक करी थी पर कोई पिकअप नहीं कर रहा है। उसके बाद सोन कहता है ठीक है मैं तुझे घर छोड़ने चल रहा हूँ, आजा बैठ। उसके बाद जोएन उठता है और जैसे वो अंदर देखता है तो वहाँ पर पैनी बैठी हुई होती है और उसको देख के वो सैड हो जाता है। तो सोन कहता है जल्दी बैठ मैं तुझे छोड़ दूँगा। तो उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो सैडली कार में बैठ जाता है। और जोएन कहता है कि मुझे मॉल में ड्रॉप कर देना। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चैम्प ताई को कॉल करता है और कहता है कि तुझे पता है आज ऑफिस में क्या हुआ, हाँ। फिर से सोन ने उसको परेशान किया और जोएन को जून ने बुलाया था ऑफिस में और उसको डांट लगाई सिर्फ उसके वजह से। और अभी पता है वो बहुत ज़्यादा सैड है, तो प्लीज़ तू उसको कॉल करके ना चीयर करना। तो उसके बाद ताई कहता है अरे ये सब हो गया, ठीक है मैं उसको कॉल करता हूँ। और उसके बाद ताई कहता है वैसे तू रात को क्या कर रहा है, कहीं जा रहा है। तो चम कहता है नहीं। तो ताई कहता है ठीक है मैं रात को कॉल करूँगा। और उसके बाद चैम्प कहता है ओके। वाह सच अ क्यूट मोमेंट। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जोएन के पास उसके भाई को कॉल आता है और ताई कहता है कि मैंने सुना ये सब हो गया है, हाँ तू ओके तो है ना, मैं उसको डांट लगाऊंगा। और फिर जोएन कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर, क्योंकि ऑलरेडी सोन ने मुझे ना सॉरी बोल दिया है तो इट्स ओके। और उसके बाद ताई कहता है कि कोई बात नहीं वो सब मैं देख लूँगा, वैसे मैं कुछ दिनों में वापस आना वाला हूँ, तो तुझे कुछ चाहिए। तो जोएन कहता है नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो ताई कहता है अरे तू मुझे बता सकता है, विन ने तो अपनी पूरी लिस्ट दे दी है। तो जोएन कहता है नहीं बस आप आ जाओ। और उसके बाद ताई कहता है ठीक है फिर हम बाद में बात करते हैं, और फ़ोन काट देते हैं दोनों। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब जोएन अपने घर पे वापस आता है तो वो अपने बेड पे लेट जाता है और अपने ऊपर टॉवल ढक लेता है। और इतने में ही कोई गेट से करता है नॉक नॉक। और उसके बाद जोएन कहता है यार शिट अब कौन आ गया। और जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर सॉन होता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड
ख़त्म होता है। एपिसोड 5 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज़ गाइस मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय।